तो अब हम देख रहे थे कि हमारे पास जो ये ग्राफ है कि हमें एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट कैसे दे सकता है। तो हमने जैसे अब देखा है कि हमारे पास 3 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। जो हमारे पास ये सेकंड वाला ट्रायंगल है कि हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर है, जैसे मैंने क्वाड्रेंट्स बनाए थे, ठीक है। तो पहले दो तो हमारे पास फर्स्ट में लाई कर है, लेकिन जो दूसरा वाला ट्रायंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास लाई कर है। तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर है तो उसके लिए हम नेगेटिव, क्योंकि सेकंड और फोर्थ जो हमें पता है नेगेटिव क्वाड्रेंट्स होते हैं और फर्स्ट और थर्ड क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो हमने क्या देखना है कि हमारे पास ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर है ट्रायंगल, इसके एरिया के साथ हमने नेगेटिव लगा देना है और बाकियों को ऐड कर देना है। जब हम नेगेटिव लगाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव में ऑब्वियसली एक वैल्यू आएगी जो कि हमारे पास डायरेक्शन डिसाइड कर रही होगी, हमारे पास डायरेक्शन हमें दे रही होगी, और जो चीज़ हमें डायरेक्शन देगी वो हमारे पास ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट होगी, क्योंकि डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, जो डायरेक्शन दे रही है वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो ग्राफ है वो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये हमें आइदर डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट भी दे रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या कहना है कि हमारे पास जो एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, वो हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं देता, ठीक है। इसके स्लोप से तो हम फाइंड कर सकते हैं, लाइक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप से हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हम स्लोप से हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के एरिया से हम कुछ भी फाइंड नहीं कर सकते, कोई फिजिकल क्वांटिटी एग्जैक्ट नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। अभी टेन थीटा की वैल्यूज है, ये आपने ना जरूर देखनी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मैंने क्वेश्चन भी करवाया है, मैं आपको बता देती हूँ। इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग बॉडीज आर मेकिंग एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द टाइम एक्सिस, ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ हमारे पास दो हमने कहा है कि ग्राफ्स हैं, ठीक है, दो ग्राफ्स है, एक हमारे पास 60 का एंगल बना रहा है, एक 30 का एंगल बना रहा है, तो ठीक है। तो हमने रेशियो बतानी है v1/v2, तो अब हमने यही करना है कि हमें पता है कि टेन थीटा जो होता है वो हमारे पास स्लोप की हमें वैल्यू देता है, तो 10 30 डिग्री बाई 10 60 डिग्री, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा और ये आएगा 1:3, ठीक है। आपने 10 की वैल्यूज याद कर रखनी है, 10 30 की, 0 की, 60 की एंड 45 की एंड 90 की, ताकि आप इसको टाइम से पुट कर सको, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1:3। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसी तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ होंगे और इसी तरह सारे हमारे पास ग्राफ्स होंगे, तो मैं आपको बेसिकली समझाती हूँ, इसी ग्राफ के साथ मैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी आपको बताऊंगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो पहला ग्राफ अब हम देखें यहाँ पे कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, गौर करें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ग्राफ की हमारे पास वैल्यू थी 10, ओके, ये 0 थी। अब जो डिस्प्लेसमेंट है ये चेंज नहीं हो रही, होल्ड करें ज़रा, ये हमारे पास चेंज नहीं हो रही, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कांस्टेंट है, यहाँ पर हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म है, क्योंकि एक ही वैल्यू है इसकी, ठीक है। अब हमने क्या कहना है कि हमारे पास इस ग्राफ से हमें वेलोसिटी का कैसे पता चलेगा, एक्सेलरेशन का। अब हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, यानी कि उसकी वैल्यू है फॉर एग्जांपल 10 है, तो वो 10 ही रह रही है, ठीक है, चेंज नहीं हो रही। जबकि हमें पता है वेलोसिटी तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, जो वेलोसिटी जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रही तो हमारे पास वेलोसिटी भी 0 होगी, और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो हमारे पास एक्सेलरेशन आती है, और जब वेलोसिटी यहाँ पर 0 है तो एक्सेलरेशन भी ऑब्वियसली 0 होगी, ठीक है। इसी तरह आप सेकेंड ग्राफ में देख लेते हैं। अब जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रही है, मतलब इंक्रीज़ कर रही है, यहाँ पर 5 थी, यहाँ पर 10 हो गई, फिर 15 हो गई एंड सो ऑन, इस तरह से इंक्रीज़ करती गई है। अब जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो तो हमारे पास इंक्रीज़ कर गई 5 10 15 एंड सो ऑन। अब वेलोसिटी का देखें तो वेलोसिटी क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल 5 10 और 15 था ना, ये हमारे पास थी डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रही थी 5 के डिफरेंस के साथ। अब इनमें जो डिफरेंस होता है वही हमारे पास वेलोसिटी होती है, तो फर्स्ट में हमारे पास क्या डिफरेंस है 5